नमस्कार दोस्तों, मैं हरी चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल बुरास में। दोस्तों, आज आपको लिए चलता हूं अपने खूबसूरत पर्यटक स्थल चौकुड़ी। यूँ तो चौकुड़ी के बारे में अक्सर कुछ ना कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सबके बीच रखता रहता हूं, किंतु आज एक नज़र डालते हैं कि विगत 10-15 वर्षों में कैसे चौकुड़ी का तेज़ी से स्वरूप बदला है। यूँ तो चौकुड़ी एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन चौकुड़ी की पहचान कभी यहाँ की चाय से होती थी। ब्रिटिश टाइम पर टिम्बर किंग मालदार दान सिंह बिस्ट और उनके परिजनों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के साथ यहाँ पर चाय उत्पादन के लिए प्रयास किया गया। आज चूँकि चाय उत्पादन यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन ढेर सारे होटल रिजॉर्ट्स के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय में हमारा एक क्षेत्र बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर आज तक चौकुड़ी के लिए, यहाँ की पर्यटन संभावनाओं के लिए कभी कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, किंतु निजी संसाधनों से अपने ही संकल्पना के साथ अनेक होटल रिजॉर्ट्स और होमस्टे संचालक यहाँ पर न केवल रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि प्रतिवर्ष लाखों की राजस्व की आय भी इस क्षेत्र से हो रही है। चौकुड़ी, जहाँ से नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल, चौखंबा, राजरंभा, मैकतोली जैसी पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं, वहीं चौकुड़ी की जो लैंडस्केपिंग है, यहाँ के जो दृश्य हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आज सिर्फ पर्यटन तक सीमित ना होकर चौकुड़ी एक एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर समय समय पर आयोजित किए जाते रहे, किंतु दुर्भाग्य से मीडिया में कह लीजिए या फिर विभिन्न मंचों पर कह लीजिए, चौकुड़ी की चर्चा हमेशा ही नकारात्मक स्वरूप में की गई है। समय समय पर यहाँ के लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाते रहे हैं। नोटिस इस आशय से कि यह चाय भूमि है और यहाँ पर भवन निर्माण वर्जित है। वहीं दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समय समय पर कहीं न कहीं आशा जगाने का भी कार्य किया जाता है कि आने वाला समय आप लोगों का होगा। जब भी कोई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो चौकुड़ी के भविष्य को लेकर अवश्य हम सभी प्रश्न करते हैं। आज ढेर सारी स्वयं सहायता समूह, ढेर सारी महिलाओं के समूह यहाँ पर खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। विविध संस्कृति के बावजूद समय समय पर आज यहाँ पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में चौकुड़ी एक नई पहचान बना रहा है। अनेक वर्षों से नवसृजित ग्राम पंचायत के रूप में चौकुड़ी उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत कही जा सकती है जहाँ पर जनसंख्या का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। समय समय पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ के लोगों को लाभ देने का प्रयास हम सभी के द्वारा यथासंभव किया जाता रहा है। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब भी चौकुड़ी का विषय आया है, तो दोस्तों ये सुकून देने वाली बात है कि हम सब ने हमेशा जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर को दूर रखते हुए चौकुड़ी को कैसे एक खूबसूरत आदर्श नगर के रूप में डेवलप किया जाए, इसका प्रयास किया है। वर्तमान में लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान हैं, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान तेजी से यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और आने वाले समय में एक खूबसूरत नगर बनने की ओर चौकुड़ी तेजी से अग्रसर है। यहाँ पर कुल 4 शिक्षण संस्थान हैं। 1999 में स्थानीय श्रीमान चंद्र सिंह कार्की जी के द्वारा हिमालय इंटर कॉलेज की नींव रखी गई। इसी क्रम में सन 2012 में एकलव्य एकेडमी की स्थापना हम लोगों ने की और 2015 के बाद एशियन एकेडमी और मल्लिकार्जुन ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक प्रतिष्ठित ब्रांच यहाँ पर स्थापित की गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारा ये चौकुड़ी क्षेत्र है। समय समय पर विभिन्न तीज त्योहारों पर, विभिन्न पर्वों पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन तेजी से चौकुड़ी को एक नई पहचान दिला रहे हैं।
प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित की जाने वाली श्री कृष्ण जन्मोत्सव झांकी आज आसपास के क्षेत्रों में भी एक अच्छी पहचान बना रही है। मालदार परिवार के सिद्धार्थ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर मालदार दान सिंह बेस्ट खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा कौतिक जैसे मेले महोत्सव यहाँ के स्थानीय जनता के सहयोग आशीर्वाद से विगत वर्षों में हमने आयोजित किया। सन 2018 में पहली बार कुंवर महिराज सिंह बेस्ट मेमोरियल कौतिक चौकुड़ी महोत्सव के रूप में हमने संकल्पना की कि समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिभाओं को उचित मंच देने का हम लोग कार्य करें और कौतिक अपने आप में एक खूबसूरत और सर्व स्वीकार्य कार्यक्रम रहा। समय समय पर जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं उनके साथ बैठकर हम इस बात की चिंता करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ा सकें। स्वर्गीय रमेश जोशी जी जैसे कुआं मंडल विकास निगम के जो प्रबंधक रहे, समय समय पर कुआं मंडल विकास निगम और यहाँ के विभिन्न होटल व्यवसायियों का, यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में सीलिंग की कार्यवाही की चलते स्थानीय जनता में निराशा का भाव है, चिंता का भाव है। आने वाले समय कैसा होगा, इस बात को लेकर कहीं न कहीं जनता बहुत परेशान रहती है। यहाँ के जो मंदिर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से ये अनेक वर्षों से जो पुराने यहाँ के मंदिर थे उनके जीर्णोद्धार का कार्य विगत वर्षों में प्रारंभ हुआ। 7-8 का महोत्सव बहुत ही समरसता के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ के समस्त बच्चे, युवा, बुजुर्गजन, महिलाएं मिलजुल कर प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। स्वामी मूल नारायण का ये जो पावन मंदिर है, अनेक वर्ष पूर्व मालदार परिवार के द्वारा इसे चौकुड़ी में स्थापित किया गया। हालांकि आज मालदार परिवार के लोग यहाँ पर बहुत कम आते हैं, किंतु समय समय पर यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और कोरोना महामारी के दौरान यहाँ की जनता के सहयोग से बहुत ही खूबसूरत एक उदाहरण पेश किया गया। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके पुनरुद्धार के लिए एक मुहिम चलाई गई। इसमें भूमियाल देवता का चौकुड़ी बुबू का मंदिर है और विगत कई वर्षों से माता कोटना के पावन मंदिर के परिसर में बहुत ही खूबसूरत कार्य किया जा रहा है। आसपास के जंगलों को माता भगवती को समर्पित करते हुए वृक्षारोपण की एक ज़बरदस्त मुहिम माँ कोटना मंदिर समिति के द्वारा आयोजित की गई और इसके चलते विगत वर्षों में माँ कोटना मंदिर परिक्षेत्र में एक बहुत खूबसूरत जंगल अपना स्वरूप ले रहा है। एशियन एकेडमी के स्वामी वीरेंद्रानंद जी के द्वारा समय समय पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान इस क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों, होली का अपना एक इतिहास है। चूँकि यहाँ पर विविध संस्कृति के लोग रहते हैं और सबके अपने जो इष्ट देव हैं, अपने जो कुलदेवता हैं, कुलदेवी हैं, अपनी जो मान्यताएं हैं, उन सबको सम्मान देते हुए विविध संस्कृति के बावजूद विगत वर्षों में हम सब ने प्रयास किया कि यहाँ पर होली गायन का आयोजन किया जाए। तो सांकेतिक रूप से होली गायन के साथ साथ समय समय पर जब भी कोई अनुष्ठान होते हैं, जब भी कोई काज होते हैं, तो विविध संस्कृति होने के बावजूद सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में बिल्कुल ही अपनों की तरह, रिश्तेदारों की तरह सभी लोग शिरकत करते हैं। समय समय पे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे स्थानीय बच्चे आने वाले समय में एक अच्छी पौध के रूप में तैयार हों, इसीलिए यहाँ पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों का प्रयास हमेशा सराहनीय रहा है। मैंने पूर्व में बताया कि कुल 4 यहाँ पर विद्यालय हैं और प्रतिवर्ष जो स्टेट बोर्ड है, CBSE के बोर्ड की जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं, इन सभी विद्यालयों के बच्चे बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ चौकुड़ी को एक खूबसूरत शिक्षा के हब के रूप में भी नई पहचान दिलाने में कामयाब रहे हैं। समय समय पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक मंच पर आकर अनेक गतिविधियों का संचालन करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की जो समस्याएं हैं, आने वाले समय में चौकुड़ी का भविष्य क्या होगा, इस बारे में भी प्रत्यक्ष रूप से चिंता करने का कोई अवसर हम नहीं छोड़ते। जब भी कोई मंच हमको मिलता है
तो चौकोड़ी को लेकर एक खूबसूरत संकल्पना हम सबके मन में रहती है कि चौकोड़ी एक खूबसूरत नगर के रूप में विकसित हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बीच सद्भावना, उनकी समरसता एक उदाहरण के रूप में सदैव याद रखी जाए, ऐसा हम सबका प्रयास रहता है। किंतु जहाँ तेजी से सभ्यता का विकास होता है, कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्वाभाविक रूप से चौकोड़ी में पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर एक बड़ी चिंता भविष्य के लिए हम सबके सामने है। स्थानीय मालदार दान सिंह बिस्ट खेल मैदान हालांकि अभी अपने पूरे स्वरूप में नहीं आ सका है, लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ पर मालदार दान सिंह बिस्ट जी और स्वर्गीय कुंवर महिराज सिंह बिस्ट जी के स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन के बहाने अनेक लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। विभिन्न होटल व्यवसायों के द्वारा समय समय पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे स्थानीय युवा साथी तरुण मेहरा जी के नेतृत्व में समय समय पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ साथ नई नई जगहों के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में हैंगिंग रॉक, राइनो रॉक, इसके अलावा काली ताल जैसे डेस्टिनेशन को खोजने में विगत वर्षों में हम कामयाब रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक खूबसूरत गेस्ट हाउस यहाँ पर है। समय समय पर अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। विगत कुछ वर्षों से आदर्श रामलीला का मंचन भी हमारे चौकोड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है और विविध संस्कृति के बावजूद सभी वर्ग के लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग इस प्रकार के आयोजन में रहा है। आने वाले समय में कैसे चौकोड़ी की इस भूमि संबंधी समस्या के निस्तारण के साथ हम आगे बढ़ें, इस कल्पना के साथ हम सभी एकजुट होकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हर मंच पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आने वाला समय अच्छा हो, चौकोड़ी एक खूबसूरत नगर का स्वरूप ले, देश विदेश तक यहाँ के पर्यटन की चर्चा हो। इस बारे में इस ब्लॉग के माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहेंगे अपने शासन प्रशासन के लोगों से कि वे यहाँ की भूमि संबंधी जो समस्या है उसके निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ें और यथासंभव मास्टर प्लान के साथ चौकोड़ी को डेवलप किया जाए। यहाँ का जो खूबसूरत बांज बुरांस का जंगल है वो संरक्षित रहे, बचा रहे। कोई खूबसूरत जैव विविधता से परिपूर्ण पार्क यहाँ पर आने वाले समय में आए ताकि यहाँ की जैव विविधता, विभिन्न प्रकार की जो बर्ड्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो चिड़ियाँ हैं, विभिन्न प्रकार का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके और एक आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में चौकोड़ी को लोग जाने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।